ये कहानी है सन 2003 में आने वाली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में काम करने वाली एक मशहूर कैरेक्टर जिनका नाम है विशाल ठक्कर। उन्होंने उस फिल्म में करण का किरदार निभाया हुआ था और वो फिल्म इतनी ज़्यादा मशहूर हुई थी कि उस फिल्म में काम करने वाले सारे कैरेक्टर मानो अमर हो गए थे। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि वो जो विशाल ठक्कर है वो 2015 में गायब हो जाते हैं और 2015 में गायब होने के बाद 10 साल बीत जाते हैं। अभी भी उनका कोई पता नहीं है। पुलिस ने हर पहलू से हर नज़रिए से जांच पड़ताल कर ली, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला, उनके कातिल का भी नहीं पता चला। और पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर वो इंसान गया कहाँ, क्योंकि जांच बहुत ही गहराई से होती है, फिर भी कुछ भी नहीं पता चलता। ना उनकी बॉडी मिलती है, कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे धरती ने निगल लिया हो, आसमान ने गायब कर दिया हो। कुछ ऐसी कहानी बनती है। उनके माँ बाप आज भी इंतजार कर रहे हैं। अब वो जो विशाल ठक्कर है, ये महीना होता है 2015, 31 दिसंबर। मुंबई जैसे इलाके में हर छोटी छोटी चीज़ को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2015 का लास्ट दिन था, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो फिल्म देखने चलते हैं। लेकिन माँ मना कर देती है और कहती है तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ देख लो, अभी तो हमें बहुत काम है, हम नहीं जा सकते। और लड़कों को एक खुशी भी होती है अपने दोस्तों के साथ किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने में। और वो अपने घर से निकल जाता है और दोस्तों के साथ पूरी रात पार्टी करता है। और दोस्तों का एक बड़ा सा ग्रुप था, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। पूरे दोस्त रात भर अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और इस कदर गायब होता है कि उसका कोई सुराग ही नहीं मिलता। अब जब नए साल के दिन 1 जनवरी को, दरअसल होता क्या है कि रात में वो मैसेज करता है अपनी माँ के पास कि हम आज रात में यहीं पर रुकेंगे और सुबह आएंगे। तो माँ इत्मीनान से सो जाती है, सोचती है कि हमेशा की तरह वो सुबह आ जाएगा, लेकिन वो सुबह नहीं आता। उसके बाद माँ कई जगह फ़ोन लगाती है, उसके दोस्तों से पता करती है, किसी को कुछ नहीं पता था। सब यही कहते हैं कि अभी अभी सुबह हम सब निकले हैं और वो बताया कि मुझे मुंबई के अंधेरी में जाना है, वहीं गया होगा। माँ ने कई बार फ़ोन लगाया विशाल को, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और ऐसे सिलसिला बढ़ता जाता है, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, विशाल का कहीं कुछ भी नहीं पता चलता। घर पूरा परिवार परेशान है, माँ बाप अंदर से तड़प रहे हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटे का कहीं कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। अब जब माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि 31 दिसंबर की रात को उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह किया और 1 जनवरी से दोस्तों के बताए गए अनुसार वो गायब है। 4 से 5 दिन बीत गए थे। पुलिस जो है, पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है और वो जिन दोस्तों के साथ रात भर पार्टी कर रहा था उन्हें बुलाया जाता है। और जब उसके मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर वगैरह सब कुछ चेक की जाने लगती है, सारी जानकारी जुटाई जाती है, तो पता चलता है कि उस ग्रुप में एक लड़की भी थी और वो लड़की विशाल ठक्कर की गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था रजनी राठौर। रजनी राठौर को भी बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। वो यही बताती है कि हम लोग रात भर पार्टी किए और उसके बाद फ़िल्म वगैरह देखे, फिर एक रिज़ॉर्ट में जाकर रुकते हैं और वहाँ पर भी हम लोगों ने सिर्फ़ एन्जॉय किया और सुबह होते ही हम सब अपने-अपने घर को निकल लिए। और जो विशाल ठक्कर था, वो
उसको मुंबई के अंधेरी जाना था, इसलिए वो मुझे ऑटो में बिठा देता है और खुद वहाँ के लिए निकल जाता है। बस इतना ही जानते हैं। और वो ये भी बताती है कि मैं घर पहुँचने के बाद विशाल को कॉल करती हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव करता, बल्कि उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसके बाद पुलिस जो बाकी दोस्त हैं, सबको एक-एक करके सबसे अलग-अलग तरीके से पूछताछ करती है और उसके बाद सबका एक ही जवाब आ रहा था। अब सबके जवाब मिल रहे थे, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस को कुछ नहीं समझ में आता, तो पुलिस उस रिज़ॉर्ट में जाकर जाँच-पड़ताल करने लगती है। जिस रात उन लोगों ने पार्टी की थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी देखने लगती है और बहुत ही बारीकी से देखती है। जिसमें सारे दोस्त जैसे उन्होंने बताया था, वैसे ही एन्जॉय कर रहे थे, मस्ती के मूड में थे। कहीं कोई कुछ भी नहीं दिख रहा था। विशाल भी बेहद खुश था। कहीं से भी उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं दिख रही थी। वो पूरी तरह से पार्टी में लीन था। अब मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस बहुत परेशान थी। पुलिस गहराई से जाँच-पड़ताल तो कर रही थी, लेकिन कोई सुराग न मिलने की वजह से पुलिस भी हताश हो जाती है। और उसके बाद इस केस की जाँच के लिए एक बहुत बड़े जाने-माने ऑफ़िसर को बुलाया जाता है, जिनका नाम होता है राकेश पांडे। राकेश पांडे एक ऐसे शख्स थे, जिन्होंने 800 गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी जुटाई और उनके मौत का रहस्य, या वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में, उन्होंने निकाल दिया था। जाँच करके उन्होंने एक अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था। तो वो ऐसे लोगों को ढूँढ निकालते थे। वो बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे इस मामले में। उनको बुलाया जाता है इस मामले की तफ्तीश करने के लिए। राकेश पांडे भी बहुत दिनों तक परेशान होते हैं। हर पहलू को चेक करते हैं, बारीकी से, दोस्तों से लेकर, उस रिज़ॉर्ट से लेकर, वो जिस रूट से गया था, हर चीज़ की जाँच-पड़ताल करते हैं। कहते हैं यहाँ तक कि जिस रूट से वो लोग उस रिज़ॉर्ट में रुके थे, गए थे, वहाँ की हर हॉस्पिटल में भी जाँच-पड़ताल की जाती है कि कोई एक्सीडेंटल केस ना हो, एक्सीडेंट वग़ैरह हो गया हो और लाश को लावारिस घोषित कर दिया गया हो और उसके बाद विशाल गुमशुदा हो गया हो और पता ना चल पा रहा हो कि वो कहाँ गया। हर हॉस्पिटल में जाँच-पड़ताल की जाती है, लेकिन हर जगह से कोई परिणाम नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। राकेश पांडे भी परेशान हो जाते हैं और ये केस 10 साल हो गया, अभी तक विशाल ठक्कर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। विशाल ठक्कर एक बहुत ही जाने-माने एक्टर बन चुके थे। उन्हें बहुत ही अच्छे-अच्छे रोल मिलने लगे थे। वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। एक बार कहते हैं वो जब गरबा कर रहे थे, तो उनके पड़ोस का एक उनका पड़ोसी था, उसके एक्सप्रेशन को देखकर उस बच्चे को अ, कुछ डायरेक्टर के पास ले जाता है और वहाँ पर उन्हें फ़िल्म में रोल मिल जाता है। उन्होंने कई जगह काम किया था, एड्स वग़ैरह में, कुछ सीरियल्स में, मूवी में भी। और ये उम्र जो थी उनकी आगे बढ़ने की थी, अपनी एक अलग छवि बनाने की थी। इस उम्र में वो गायब हो जाते हैं और हर मामले से जाँच-पड़ताल की जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब जब पुलिस परेशान है, कुछ नहीं पता चल पा रहा, तो उसके बाद पुलिस रिश्तों को खंगालना शुरू करती है। जब पुलिस रिश्तों को खंगालना शुरू करती है, तो उसमें एक जानकारी मिलती है कि विशाल की जो गर्लफ्रेंड थी, रजनी राठौर, उसका एक बार विशाल से बहुत ही लड़ाई हो गया था, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि विशाल ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पहले उसे घर बुलाया और मार-पीट की और उसके साथ ज़बरदस्ती किया और उसका रेप किया। रेप का केस लगाती है और उस समय जो विशाल था, वो कहीं पर उसकी शूटिंग वग़ैरह चल रही थी, तो पुलिस उसकी जाँच-पड़ताल करना शुरू कर देती है और पुलिस उसे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ से उसे पकड़ कर ले आती है और हिरासत में लेती है। 3 दिन तक पूछताछ करती है विशाल से। उसके बाद तीसरे दिन उसे कोर्ट में पेश होना था। लेकिन कहते हैं तीसरे दिन ही रजनी राठौर कोर्ट पहुँच जाती है और वहाँ पर अपना
जो मामला था, अपना केस था, वो वापस ले लेती है और वहाँ पर कहती है कि हम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और हमसे गलती हो गई। ये कहकर वो विशाल को बरी करवा देती है। अब इस बारे में विशाल की माँ से पूछा जाता है, तो विशाल की माँ कहती है कि जो विशाल था, वो रजनी को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था और इसलिए उसने रजनी को घर बुलाया और हाथापाई हो गई, उसको 1-2 तमाचे भी मार दिए। तो इसलिए लड़ाई हुई थी और रजनी ने गुस्से में आकर उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। तो ये कहानी थी, विशाल की माँ ने बताया। उसके बाद कहते हैं कि जो विशाल बहुत ही मतलब बदनाम हो गया था और उसे फ़िल्म वगैरह में रोल भी मिलना बंद हो गया, सीरियल्स में, एड्स में, मतलब क्योंकि वो एक तरह से दागी एक्टर साबित हो गया था। कोई भी डायरेक्टर सोचता था कि मैं ऐसे एक्टर को क्यों रोल दूँ जिसके ऊपर दाग हो, कहीं हमारे फ़िल्म में, हमारे कंटेंट में कोई असर ना पड़े इसका। जिसकी वजह से विशाल बहुत ही डिप्रेशन में भी आ जाता है। उसके बाद पुलिस फिर से रजनी राठौर को बुलाती है और फिर से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन इस बार भी कुछ भी नहीं पता चलता और कहीं से ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे रजनी राठौर कातिल साबित हुई हो। पूरे दोस्तों को खंगाला जाता है, दोस्तों की हर छोटी-छोटी चीज़ों को चेक किया जाता है। रजनी राठौर के हर पहलू की, हर छोटी-छोटी चीज़ों का पुलिस ने ध्यान दिया, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो कातिल है। लेकिन अचानक से एक खबर और आती है कि रजनी राठौर की मौत हो गई है, उसके 2 साल बाद। अब पुलिस वहाँ पर फिर से पहुँचती है, पुलिस ये सोचकर पहुँचती है कि कहीं ये मामला विशाल ठक्कर के गायब होने से तो नहीं जुड़ा है। लेकिन जाँच-पड़ताल करने पर पता चला कि जो रजनी राठौर है, उसकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई है। तो इस मामले की अभी भी कोई जाँच-पड़ताल में कुछ पता नहीं चला कि आखिर क्या है, वो कहाँ है, कैसे गायब हुआ। कहते हैं कई बार ऐसी लाशें मिली जो लावारिस थी, जिसको पहचानने के लिए उनके माँ-बाप को बुलाया गया, जो बहुत ही खराब हालत में थी, जिनके चेहरे नहीं समझ में आ रहे थे। सोचो कि उनका बेटा गायब था और इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा था, कहीं उनका बेटा मर तो नहीं गया। लेकिन हर बार जो लाशें थी, वो विशाल से नहीं मिली-जुली और विशाल का कुछ पता नहीं चल पाया। माँ-बाप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उनका बेटा कभी आएगा, उनके दरवाजे पर दस्तक देगा और अपने माँ-बाप से मिलेगा। लेकिन अगर वो ज़िंदा है, तो आखिर वो कहाँ है और अपने माँ-बाप के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा, पुलिस भी परेशान है। आगे जो होगा इस विषय में, जो कहानी में जो भी चीज़ें आएँगी, जो अपडेट होगा, हम आपको ज़रूर बताएँगे।